हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक रन करिएगा, जल्द ही आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, मैं इसको अगले वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, यदि x रूट के अंदर 1 प्लस वाई प्लस में y रूट के अंदर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो हमको सिद्ध करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस एक्स की पावर माइनस का 2। यानी हम इसको कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं और करके हम इसको इस प्रकार भी प्रूव कर सकते हैं, माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। हमको कहीं कहीं पर इस प्रकार भी देखने को मिल जाता है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये सेम बात ही है। तो चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार ये हमको प्रूव किया जाएगा। तो इसको सिस्टमेटिक पैटर्न से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप पूरा लिख के हेडिंग डाल के आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सेम इसी प्रकार यहाँ पर नोट कर लेंगे। एक्स रूट के अंदर 1 प्लस वाई प्लस में वाई रूट के अंदर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों टर्म में से किसी को एक को आप उधर भेज दीजिए 0 की साइड में। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं इस टर्म को भेजने वाला हूँ, ये टर्म जो है ये इस तरफ मैं भेजूंगा। तो यहाँ पर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वाई और रूट के अंदर ये हो जाएगा 1 प्लस में वाई इज इक्वल टू, ये पूरा माइनस में हो जाएगा जो कि हो जाएगा वाई रूट के अंदर 1 प्लस एक्स। अब हम इन दोनों टर्म्स में दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को हम जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का वाई, और ये रूट के अंदर 1 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। हम जब इसका वर्ग हम लोगों ने कर दिया, तो अब जब इसका वर्ग करेंगे तो ये तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर रूट है तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, जो कि हो जाएगा 1 प्लस में वाई, और प्लस में यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वाई स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर आपको इज इक्वल टू में रखना है वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर भी रूट हट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में वाई। अब हम इन टर्म्स को ओपन कर लेंगे, यानी अंदर गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर अंदर करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू में हमारा रहेगा वाई स्क्वायर प्लस में, सॉरी यहाँ पर एक्स रहेगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स। अब हम सारी टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे। तो हम वाई वाली टर्म जो इस तरफ की हैं वो इधर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई, माइनस का यहाँ पर रहेगा क्योंकि ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर और एक्स, और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को हम पास में लिख लेंगे और इन दोनों टर्म को पास में लिख लेंगे एक्स वाई को। तो एक्स स्क्वायर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब इसको इस तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में 0। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग एक्स वाई को कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, जो कि इस तरह लिखेंगे वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई कॉमन ले लेंगे। तो एक्स वाई हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमने एक एक्स उठा लिया तो हमारे पास एक एक्स बचा, और वाई निकाल लिया तो यहाँ पर वाई नहीं बचा। फिर अंदर माइनस का, यहाँ से हमने एक वाई निकाल लिया तो यहाँ पर हमको वाई बचा, और यहाँ पर एक्स निकाल लिया तो एक्स के स्थान पर कुछ नहीं बचा और इज इक्वल टू में 0।
आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई को हम कुछ इस प्रकार फार्मूले से लिख सकते हैं, जो कि फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू में ए प्लस में बी। आई होप ये फार्मूला आपने क्लास 9th या फिर 8th में पढ़ रखा होगा, तो इतना डिटेल में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे एक्स माइनस वाई, उसी प्रकार फिर लिखेंगे इंटू एक्स प्लस वाई, अगले टर्म में देख लेते हैं एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स प्लस में वाई, और प्लस में जो चल रहा था वही रहेगा एक्स वाई, और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं जो पूरा टर्म है इसमें एक्स माइनस वाई इस टर्म में भी दिख रहा है और एक्स माइनस वाई ये भी रहा, ये तो पूरे से हम एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेंगे। तो एक्स माइनस वाई हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स और वाई, और इज इक्वल टू 0। अब ये जो x माइनस वाई है इतना टर्म, ये जो इतना टर्म है इसको हम इस तरफ भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई इज इक्वल टू 0, चूँकि ये पूरा 0 हो गया टर्म। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो x है इसको हम इस तरफ भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो अगले पेज पर हम लोग देखते हैं, हमने पीछे यहाँ पर लिखा था, आप देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए हमने लिखा था पीछे x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो हम ये वाला x जो है इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा y प्लस में एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस का x, चूँकि इधर का प्लस था तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग y को कॉमन ले लेंगे, तो y को कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 प्लस में x इज इक्वल टू माइनस x हो गया। अब ये जो टर्म है इसको हम नीचे इसके भेज देंगे तो अपॉन में ये चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस का x अपॉन में 1 प्लस x। अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष यहाँ पर हम अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो ये जो y का है तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। लेकिन जो ये अंश और हर का है इसका आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं अंश और हर का अवकलन लिख रहा हूँ जो कि d अपॉन डी एक्स, जो कि अंश बटे हर का अवकलन, यहाँ पर ये फार्मूला है इसी से ये सॉल्व होगा, जो कि होता है हर को हमने रोका और d अपॉन डी एक्स यानी अवकलन किया हम लोगों ने, पहले अंश का करेंगे फिर माइनस में हमने अंश को रोक दिया अंश, अब हम हर का कर देंगे d अपॉन डी एक्स अपॉन में हर का अवकलन कर दिया। अब यहाँ पे हो जाएगा हर का स्क्वायर, इसी प्रकार से इसको भी करना है, जो कि हमारा y का हो जाएगा dy अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, हर को हमने रोका यानी 1 प्लस एक्स को रोक दिया हमने, 1 प्लस एक्स को हमने यहाँ पर रोका और अंश का अवकलन किया तो अंश माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस का 1, चूँकि एक्स का अवकलन होता है 1 तो माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस का 1, और फिर यहाँ पे माइनस रहेगा। उसके बाद हम लोग हर को रोकेंगे तो हर है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स अंश को रोकेंगे, हर का अवकलन करेंगे तो अंश जो हमारे पास है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स हम लोगों ने लिख दिया। फिर हर का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 1 का होगा यानी अचर पद का हो जाएगा 0 और एक्स का होगा प्लस का 1 और अपॉन में हर का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो अगले स्टेप में आप देखिएगा dy अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का x। फिर अगले स्टेप में हम इसको माइनस एक्स को प्लस 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x अपॉन में 1 प्लस में x का होल ऑफ स्क्वायर। अब देख सकते हैं आप,
अगले स्टेप में हम करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि क्या करना है। तो माइनस का 1 माइनस का x और ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस x का होल हाफ स्क्वायर। फिर डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स से x कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस में x का होल हाफ स्क्वायर बचा, जो कि हमारा इसी तरह हमको प्रूफ करने को दिया जा सकता है। या फिर हमको ये जो पावर है, अगर हम इसको ऊपर ले जाना चाहें तो इसको हम माइनस लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस एक्स की होल हाफ पावर -2। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और करके, या फिर आपका ये ऊपर वाला भी सही है और नीचे वाला भी सही है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।